में भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद मुग़ल शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षा एवं सैनिक शक्ति के बल पर या कुशल नेतृत्व के आधार पर भारत में मुग़ल साम्राज्य को यथोचित स्थापित किया, उसे विस्तृत किया। लेकिन मुग़ल काल के जो अंतिम शक्तिशाली शासक थे, उनकी कुछ ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी कुछ नीतियाँ थी जिनके कारण मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर पथोन्मुख हुआ। बाबर द्वारा स्थापित मुग़ल साम्राज्य अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में मध्याह्न सूर्य की तरह अपनी प्रखर किरणों से भारतीय इतिहास को चकाचौंध कर डाला। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य रूपी सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा। विशाल मुग़ल साम्राज्य पहले की तुलना में केवल छाया मात्र ही रह गया था। मुग़ल साम्राज्य रूपी वृक्ष की शाखाएं एक एक कर टूटने लगी और आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य की ठूंठ की तरह दिखाई देने लगा। बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य विघटनकारी तत्वों के फलस्वरूप सड़ गल गया। उसकी आत्मा पहले से ही निकल चुकी थी। अंतिम जनाजा 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर के साथ दफना दिया गया। मुग़ल साम्राज्य के उत्कर्ष का विवरण जितना रोचक और रोमांचक है, उसके पतन की कहानी उतनी ही दर्दनाक है। मुग़ल साम्राज्य के पतन में जिन तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था, उनका विवरण हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। मुग़ल राजतंत्र में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। राजत्व खून के संबंध को ही नहीं पहचानता था। गद्दी तलवार के बल पर पारंगत की जाती थी। बाबर ने उत्तराधिकार के नियम को निर्धारित करने की चेष्टा तो की थी। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर एक नई परंपरा डाली।